बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। पीएम लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 4 के जो वेटिंग स्टूडेंट्स थे या वो स्टूडेंट्स जो अनसक्सेसफुल रहे मेरिट लिस्ट पे आने के लिए या जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया गया है। लैपटॉप स्कीम है ये, और इस दफ़ा आप इस मौके को बिल्कुल ज़ाया मत कीजिएगा। इसमें आपको कोई स्पेसिफ़िक मार्क्स नहीं चाहिए, कोई सीजीपी आपका अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपके लिए कुछ जो शराइत हैं वो बता दूं, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन पे आपको लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। इसमें तमाम तर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे वो लास्ट सेमेस्टर के हों अपनी डिग्री में, या फिर वो अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं। तमाम तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। इसमें कौन कौन से यहाँ पर टीयर्स हैं, मीडियम से लेके एडवांस लैपटॉप्स तक, और कौन कौन सी आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और लास्ट तक ज़रूर देखिए। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके सामने लिखा है द एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन। जी हाँ, मैं आपको फुल प्रोसेस समझाऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि आपने कहाँ पर क्या चीज़ फिल करनी है। देखिए आपके सामने वेबसाइट लिखी आ रही है PMYBALS.PMYP.gov.pk। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उस पर आप जाएंगे तो देखें ये है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। जी हाँ, इस पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ आप देखें सबसे नीचे आप चले जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर लोन या अप्लाई फॉर लैपटॉप। जी हाँ, आप जैसे ही अप्लाई फॉर लैपटॉप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है लैपटॉप फॉर ऑल। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप है। इसमें कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आपका सीजीपीए इतना होना चाहिए या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। उसकी डिटेल्स आपके सामने है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना CNIC नंबर एंटर करना है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देखें अपना CNIC नंबर एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपने CNIC इशू डेट, जी हाँ, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर का जो इशू डेट है, जिस तारीख को वो इशू आपने यहाँ पर एंटर करनी है। और जी हाँ, ये उसके बाद 3 कैटेगरीज हैं लैपटॉप्स की। ठीक है, पहली है बेसिक लैपटॉप, दूसरा है मीडियम लैपटॉप, तीसरा है एडवांस लैपटॉप। ठीक है, तो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक की जो अमाउंट है वो आपको दी जाएगी फॉर लैपटॉप परचेजिंग। ठीक है, आप उससे लैपटॉप ले सकते हैं जो भी आपने लैपटॉप ख़रीदना हो। तो आपने यहाँ पर कैटेगरी पिक कर लेनी है। अगर आपका बहुत एडवांस लेवल का काम है, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं आप, उसके लिए आप ले सकते हैं, तो वो आप एडवांस लैपटॉप ले लें। अगर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के इस्तेमाल के लिए चाहिए तो आप जो है वो बेसिक या मीडियम भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपने सेलेक्ट बैंक नेम। यहाँ पे आपसे बैंक का नेम पूछा जा रहा है कि आपने किस बैंक में अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, अलाइड बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप वो डिटेल्स यहाँ शेयर करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा और उसकी पिक्चर। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद CNIC फ्रंट साइड और बैक साइड, ये दोनों भी आपने यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देनी है, अपनी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की तस्वीरें। उसके बाद नीचे है तो डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल अगेन जो आपके कौमी शनाख्ती कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है आपने वो एंटर कर देना है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, आपके फैमिली में कितने डिपेंडेंट्स हैं, कितने लोग आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आप किसी की कफ़ालत कर रही हैं, कोई आपके अंडर जो है वो है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर, अगेन मेल या फीमेल आप एंटर कर सकते हैं। फादर या हस्बैंड नेम, वो भी आप यहाँ पर अपना जो है डिटेल्स फिल कर सकते हैं। स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, वो आप एंटर करेंगे। सिटीज़नशिप जो है वो आप पाकिस्तानी हैं ऑब्वियसली, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। दैन रिलीजन, इसमें आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं, आप अगर मुस्लिम है तो आप इस्लाम कर देंगे। जो भी आपका रिलीजन है आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन देन डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, लेकिन अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी स्टूडेंट को तो यहाँ पर वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा आपका, प्रेजेंट प्रोविंस कौन सा है आपका, यहाँ आप चूज़ कर सकते हैं जिस भी प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं। ये ऑल पाकिस्तान है। ठीक है, ये सिर्फ पंजाब की नहीं, ये ऑल पाकिस्तान स्कीम जो है वो अनाउंस की गई है। उसके बाद है प्रेजेंट डिवीजन, यानी आपकी जो डिवीजन है वो कौन सी है, यहाँ से आपने वो पिक कर लेना है। ठीक है, से सपोज़ मैं करता हूँ प्रोविंस पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें डिवीजन में डिफरेंट डिवीजन्स आ जाएंगी, तो आप कोई भी डिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। आप लाहौर डिवीजन से हैं, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, किसी से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं। फिर अगेन वही बात है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये जो आपका ज़िला है उसके, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो आप चूज़ कर लेंगे।
देन तहसील कौन सी है आपकी, ये भी आप जो है वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। देन परमानेंट एड्रेस, अगर आपका डिफरेंट है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है वो एंटर करना है अपना एड्रेस परमानेंट, ठीक है। अगर तो आपका सेम है तो आपने क्लिक कर देना है इस आइकन पे कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। मुस्तकिल पता अगर आपका सेम है जो करंट एड्रेस से, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन परमानेंट प्रोविंस, आप किस प्रोविंस, आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो किस प्रोविंस का है वो मेंशन कर देंगे। अगेन वही तमाम चीज़ें, डिवीजन कौन सी है आपकी, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तहसील, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके दो आ जाएंगे, प्राइमरी मोबाइल नंबर या सेकेंडरी मोबाइल नंबर। उसके बाद आपकी कितनी इनकम है, ठीक है, वो भी आप यहाँ मेंशन कर देंगे। करंट मंथली इनकम कितनी है आपकी, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यहाँ पे कितने अखराजात जो हैं वो माहाना हैं, ये आप जब जैसे ही फिल करेंगे तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई, फिलअप हो गई है। अब आते हैं यूनिवर्सिटी डिटेल्स पे, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप डिग्री कर चुके हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको पीएम लैपटॉप फ़ेज़ 4 में या किसी फ़ेज़ में आपको लैपटॉप मिल चुका है, उस केस में आपको इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं कराया जाएगा, ठीक है। यानी आपने अगर पहले लैपटॉप नहीं लिया तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखें सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, आप कोई भी पिक कर सकते हैं यहाँ पर, जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, रिफ़ा है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आप यहाँ चूज़ कर लें, और कौन सी आपने डिग्री वहाँ से की है, ठीक है। यहाँ वो लिख लेंगे बीएस किया आपने, एमएस किया है, जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेमेस्टर को, अगर आप करंट स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ चूज़ करेंगे इससे सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, या आप कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी ऑप्शन देखें आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था कि क्या जो डिग्री है वो कंप्लीट होने के बाद भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल, येस यू कैन अप्लाई, कंप्लीटेड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने अपलोड करनी है अपनी ट्रांसक्रिप्ट, जो आपका लेटेस्ट डिग्री है ना। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो आपने पहले सेमेस्टर का जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी आपने यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक है। अगर आप डिग्री कर चुके हैं तो आपने अपनी डिग्री की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देनी है इस ऑप्शन पर, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी स्किल, उसमें आप स्किल मेंशन कर सकते हैं, आप किस जो है वो चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं, किस में आप स्किलफुल हैं, यहाँ से आप चूज़ करके तो ये आप क्लिक कर सकते हैं। देन है बिज़नेस डिटेल्स, अगर कोई शख्स जो है वो बिज़नेस कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, अपवर्क पे काम कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर देखें कैटेगरी बनी हुई है, आप यहाँ क्लिक करेंगे कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, बेसिक है, मीडियम या एडवांस, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं वो चूज़ करेंगे। देन इंडस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे, आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आईटी है, कॉमर्स है, या कोई और इंडस्ट्री आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना आपका एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट ऑप्शन है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपने वो एंटर कर देना है कि आप पे कितने साल हो चुके हैं इस फील्ड में आपको काम करते हुए। देन है मोड ऑफ वर्क, ठीक है, कि आप क्या फुल टाइम ही काम करते हैं या पार्ट टाइम काम करते हैं, इसकी भी डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है, ठीक है। देन अगेन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपने ये लिखना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लिंक्डइन पे हैं, अपवर्क पे हैं, फाइवर है, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं तो उसके बारे में आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगेन आपकी कोई पोर्टफोलियो है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसका भी आपने यहाँ पर उसका लिंक दे देना है, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है लोन डिटेल्स, ठीक है। आपने पहले दो चीज़ें फिल कर ली, यूनिवर्सिटी डिटेल्स फिल कर ली आपने, पर्सनल इन्फो शेयर कर ली, अब आते हैं लोन डिटेल्स के ऊपर कि आपको कौन सा लोन चाहिए। देखिए बेसिक लैपटॉप जो है वो अप टू 1,50,000 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे टू परचेज़ बेसिक लैपटॉप, ठीक है। फिर मीडियम लैपटॉप है वो 3 लाख तक का है। एडवांस लैपटॉप जो है वो जिसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे, जिसने फ्रीलांसिंग करनी है या तो ज़्यादा हैवी काम करना है, उसके लिए 4.5 लाख तक का लोन आपको आपके अकाउंट में दिया जाएगा, जहाँ से आप इसको विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें ये फाइनेंसिंग की डिटेल्स हो गई। देन आपने यहाँ मेंशन करना है कि प्लीज़ मेंशन लोन्स अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक्स, अगर आपने इससे पहले किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपने ये फिल कर लेनी है कि आपने कौन से बैंक से लोन लिया, कितनी अमाउंट थी आपके पास, कितनी अमाउंट रहती है, ये तमाम तो डिटेल जब आप ओपन करेंगे वेबसाइट उस पर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तमाम चीज़ें क्लिक करने के बाद इन दोनों बॉक्सेस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट का बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये तमाम तर प्रोसेस था कि आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्या कुछ फिल करना है, कौन कौन एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए, तो ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले दिनों में आप किस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं
उसके वजह से कमेंट सेक्शन में काइंडली मुझे बता दिया करें, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में उसी चीज़ के बारे में जो है वो मज़ीद वीडियोस बनाऊं। इससे पहले मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे ही एक पोल क्रिएट किया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे दें सजेशंस कि मैं किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने कुछ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में मुझसे डिमांड की थी, दैन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उस हवाले से बात की थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं उस हवाले से वीडियोस बनाऊँ, और साथ ही साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी आने वाले दिनों में नई वीडियोस आने जा रही हैं। तो काइंडली मुझे इस तरह से अप्रिशिएट करते रहें, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बना कर आपके साथ शेयर करता रहूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।